शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधित सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है हमें शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति जो है उससे संबंधित जो राजनीतिक सिद्धांत थे उसके विषय में बताया गया है। 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे, जो अब 2009 से मूलभूत अधिकार बन गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 14 वर्ष की उम्र के सभी बालक जो है उन्हें संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर जो है मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रयत्न करे, जो कि 2009 से जो है एक मूलभूत अधिकार बन गया है कि 14 वर्ष तक के सभी बालकों को जो है मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों, स्थलों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, लूटपाट, नुकसान, विकृति, स्थलांतरण तथा उसके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस तरह इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह देखना है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का सही तरीके से सुरक्षा हो। तो यहाँ पे आगे हमें बताया है कि राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक जो है, स्थल, मंदिर वगैरह जो है, कलात्मक इमारतें जो है, कलाकृतियाँ, इमारतों के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो तथा ऐसे स्थलों पर कोई लूटपाट ना हो, नुकसान ना हो, विकृति ना हो, स्थलांतरण ना हो और उन्हें नुकसान को रोकना तथा उसकी सुरक्षा करना यह राज्य का कर्तव्य होगा। और इस तरह इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह देखना है कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के जो है वह सही तरह से सुरक्षित रहे। तो इस तरह से हमने शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति विषयक संबंधित जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत जो है उसके विषय में जानेंगे। लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना यह राज्य का मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए जो है राज्य प्रयत्न करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनेक सेवाओं के लिए वृद्धि हो, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाना यह राज्य का एक मौलिक कर्तव्य है कि राज्य की जो जनता है वह सुरक्षित रहे। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों, शराब, मादक द्रव्यों आदि पर राज्य प्रतिबंध लगाए। औषधीय उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वास्थ्य को हानिकारक जो है पदार्थ जैसे कि नशीले पदार्थ, शराब, मादक द्रव्य आदि, ड्रग्स वगैरह जो है इन सभी पर जो है राज्य सरकार प्रतिबंध लगाए और इस प्रकार के जो उपयोग में होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाए कि जिसकी वजह से उसका उपयोग बंद हो। देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा तथा उसमें सुधार हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रयास करे। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि देश में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसे कम करना, उसके लिए जो है उसकी सुरक्षा करना, उसके लिए राज्य सरकार कदम उठाए, उसमें सुधार करे। उसके बाद में जो है देश में आए हुए जो जंगल है, हरी भरी जो जंगल वगैरह है, वनस्पतियाँ वगैरह है, उनकी रक्षा करना यह भी राज्य सरकार का एक विशेष उसके लिए व्यवस्था करे, जिसकी वजह से हम प्रदूषण को कम कर सके तथा अपने जंगल और वनस्पतियों को जो है सुरक्षित रख सके। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास करे। उसके बाद यहाँ पे हम आगे जानेंगे कि कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त हो, निवृत्ति के समय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे। उनके मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न राज्यों को करने का उल्लेख है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कर्मचारी जो है वे उनके कार्यस्थल पर जहाँ कार्य करें उन्हें स्वास्थ्यप्रद वातावरण, वहाँ पे जो है उन्हें अनुकूल और अच्छा वातावरण प्राप्त हो तथा निवृत्ति के समय उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के अवसर जो है वह प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे और उनके मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त करे, ऐसे जो है प्रयत्न करने का राज्य को उल्लेख है। इस तरह राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो।
तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे उनका उद्देश्य यह है कि समाज में एक ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना कि जिससे जितना संभव हो उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण होना अर्थात सत्ता जो है वह राज्य सरकार के हाथ में या केंद्र के हाथ में रहे, किसी भी प्रकार के जो है वर्ग के हाथ में या किसी समूह के हाथ में ना जाए कि जिसकी वजह से उसका केंद्रीकरण हो और अन्य लोगों को उसको नुकसान हो। इसलिए जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना, समतामूलक, शोषण मुक्त तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह देश में सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य है कि धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना करना, शोषण मुक्त हो, कल्याणकारी समाज हो तथा जो है समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन सिद्धांतों का मूल्य उद्देश्य है। और इस तरह से जो है देश के सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा, ऐसी अपेक्षा की गई है। लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र तक विस्तार हो, शोषण एवं अन्याय मुक्त ऐसी समतामूलक न्यायी समाज व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सामाजिक सुरक्षा के द्वारा जो है समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए तथा आर्थिक क्षेत्र के विस्तार हो, शोषण मुक्त एवं अन्याय मुक्त हो, ऐसी न्याय व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जो जवाबदारी है वह केंद्र सरकार को सौंपी गई है कि सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो, सभी को समानता तथा स्वतंत्रता प्राप्त हो और सभी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वह अच्छी हो। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। मूलभूत अधिकार राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। इनमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मूलभूत अधिकार जो है यह राज्य की सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जो है यह राज्य की सत्ता को विस्तार करते हैं, इसका विस्तृत होता है। मूलभूत अधिकार जो है राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांत जो है इसका उद्देश्य समाज और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इस तरह से ये दोनों जो है एक दूसरे के विरोध नहीं है, परंतु एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे जो है हमने इस पाठ में मूलभूत अधिकार, कर्तव्य तथा राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत के विषय में जाना और हमारा यह पाठ जो है यहाँ पे पूरा होता है। आपको इसका स्वाध्याय विद्यार्थियों नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।